नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। आइए, आज हम लोगों के साथ फिर एक बार दशरथ बौद्ध जी हैं। तो इन लोगों ने से सुने हैं कि इस सभा में कुछ भगवान पर चर्चा कर रहे थे और अभी सावन आने वाला है और हमारे बहुत मतलब 100 में 100% लोग जो है गांव समाज के लोग जो कोई सोमवारी रखते हैं, कोई कामर उठा के ले जाते हैं। तो क्या यह गलत है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शक को बताइए कि आप जो भगवान का आलोचना कर रहे थे, कुछ विरोध जता रहे थे, तो क्या शंकर भगवान जो हैं क्या वो गलत हैं? अपने भारत के भगवान नहीं हैं? देखिए, शंकर को भगवान बनाया गया है ये खासकर मनवादियों के द्वारा, जो बहुत ही गलत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 33 करोड़ देवी या 56 करोड़ देवता है, और उसके बावजूद भी भारत जो है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, धन में पिछड़ा हुआ है, ज्ञान में पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रक्षा का जो औजार है, हथियार है, वो सब विदेश से खरीद करके लाते हैं। तो अगर भगवान होते यहाँ जो सृष्टि के रचयिता है, तो एक हथियार नहीं बना सकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हथियार नहीं बना सकते ये भगवान। इसका मतलब है कि वो भगवान है ही नहीं। और मनुवादी लोग ये गरीब जनता को और अशिक्षित जनता को, खास करके हमारे मूल निवासियों को बुर्बक बनाकर ठगने के लिए ये सब जो है तंत्र बुन दिया, जाल बुन दिया है, और इसमें फंसा करके वो जो है धन का शोषण और दोहन करता है। दरअसल शंकर कोई भगवान नहीं है। आगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के कहना है कि शंकर भारत के एक मूल निवासी राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी काली थी। जब आर्य लोग भारत पर आया और भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे उसको वो लोग जो है धोखाधड़ी से मार करके और उनका राज हड़पते चला गया। तो धोखा करके कल बल छल से यहाँ के राजाओं को मारा, परास्त कर दिया, उसके राज पर अपना कब्जा जमा लिया। यह बात जब शंकर को मालूम हुआ तो वो अपने पूरी शक्ति सेना के साथ जो है आया, और जितने भी जो आक्रांता आर्य थे उन लोगों को वो बंदी बना लिया। बंदी बना करके वो अपने कारागार में बंद कर दिए। तब उनकी स्त्रियां लोग विचार करी कि भाई हमारे पति लोग तो जेल के अंदर बंद हो गए और वो लोग जो है यातना के शिकार हैं, कैसे छूटेंगे, इसका उपाय निकाला जाए। तो उनकी स्त्रियां लोग आपस में विचार करी कि हम लोग भगवान हम शंकर के पास चले और उनसे अनुनय विनय करें कि आप हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए, ये जो किए ये गलत किए, और उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपके शरण आया हूँ, आप मुझे क्षमा दान दे दीजिए। तो ऐसा ही ये लोग कुचक्र रचा और भगवान शंकर के पास गया और बहुत सारा फल, मिठाइयाँ और मदिरा लेकर के गया और शंकर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और ये लोग अनुनय विनय करने लगे कि आप तो बहुत महान राजा है, सम्राट हैं, आप हमारे पति को प्राण दान दे दीजिए, हम फिर कभी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। तो भगवान शंकर इनके बातों को समझे और उनको दया आ गई। दया आने के बाद उन्होंने इनके जो पति थे, ये जो आजकल के तथाकथित देवी देवता भगवान हैं, उस लोगों को छोड़ दिए। तो ये आर्य लोग जेल से छूट गए और तब फिर वो लोग विचार करने लगे कि भाई शंकर तो इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है, हम उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता निकालने के लिए उन लोगों की एक मीटिंग हुई, आर्यों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से पास किया गया कि हमारी बेटी है पार्वती, वो बहुत ही नवजुवती है और बहुत ही सुंदर है। अगर हम शंकर के पास पार्वती को ले जाकर उनको पेश करते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए अपने पत्नी के रूप में, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो हमारे दामाद हो जाएंगे, जमाई हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी बेटी ही तो मालकिन हो जाएगी, सम्राज्ञी हो जाएगी, और फिर पूरा देश पर हमारा ऐसे ही बिना लड़े कब्जा हो जाएगा। इसी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने बहुत सारा फल, मिठाइयाँ और बहुत सा मदिरा लेकर के पार्वती को पेश किया शंकर जी के दरबार में। शंकर जी से प्रस्ताव रखा कि आप हमारी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हम आपको भेंट देने आए हैं। यह सुनकर भगवान शंकर, उस समय के जो सम्राट थे, ये खुश हो गए और आर्यों के जाल में फंस गए और जाल में फंस करके पार्वती को स्वीकार कर लिए। तब से पार्वती शंकर की पत्नी हो गई और फिर जो है ये मनुवादी लोग, ये जो आर्य लोग हैं, ये लोग जो है पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और तब से पूरे भारत को
आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए हुए, जो भारत हमारा आज तक गुलाम है। तो सर अभी अभी तो आपने बोला है कि भगवान शंकर नहीं है, और फिर अभी आप भगवान शंकर की कहानी कह रहे हैं। देखिए, दरअसल किस सदी की बात है ये? देखिए, भगवान शंकर नहीं थे, बल्कि ये जो है यहाँ के राजा थे, मूल निवासी राजा थे वो। ऐसा जो है कई जगह पर आया है, ऐसे आर्य अनार्य की जो लड़ाई की कहानी है उसमें इसका वर्णन है। तो कई विद्वानों का इस तरह का मत है, और इसी के आधार पर मैं यह बात रखा हूँ। धन्यवाद। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा इस पर कहना है कि बहुत सारे बात कह दी है, मैं शॉर्ट में ही रखूंगा बात। वो जो जल चढ़ाया जाता है वो लिंग है, अर्थात शिव का, यानी पार्वती और शिव का लिंग का वो एक पीठ बनाया गया है ताकि उसको दिखाया गया। अभी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सिर्फ जो लिंग है उसको सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मनुवादी ब्राह्मण है, ये इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए प्रचार कर रहे हैं, और वो हमारे लोग जो भारत के जो मूल निवासी इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि उस चीज को जान नहीं रहे हैं। अगर शिव पुराण को अगर पढ़ा जाए तो इतनी भद्दी है, इतनी गालियां है कि महिलाएं पढ़ करके शर्मा जाएंगे, उसको फिर भूल जाएंगे उस चीज को। जितने तीज जितने भी त्योहार है वो सारे चीज को भूल जाएंगे, वो भूल करवे नहीं गए, क्योंकि हमारे समाज को पढ़ते नहीं, इसलिए उनको याद नहीं है। वो जो कहता है वही मान लेता है, उसी को सच मान लेता है। समस्या यहाँ ये है। धन्यवाद। यह वीडियो कैसी लगी कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।